काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। इस समय हमने एक वीडियो बनाया हुआ था अनुदेशकों और संविदा कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों, जो भी संविदा कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में जो कई विभागों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन खास करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं अनुदेशक, शिक्षा मित्र, मतलब कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी, जो संविदा कर्मचारी काम करते हैं, उनकी स्थिति क्या है और उनकी स्थिति की चर्चा का कारण क्या था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ था तो उसमें हमने सारी चर्चा पर चर्चा एक साथ कर दी थी, लेकिन थोड़ा सा अगर उसके आगे की कोई बात हम करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाकर के मुझे लगता है कि जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जो लोग नए लोग देख रहे हैं, तो उनको एक समझ आनी चाहिए कि हम देखने क्या जा रहे हैं या इसके पीछे का क्या छूट गया है। तो थोड़ा सा हम इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा विभाग में खास करके दो पद कार्यरत हैं, जैसे सहायक अध्यापकों के समकक्ष ही कार्य करते हैं, लेकिन कि उनका पद, उनकी प्रवृत्ति क्या है, संविदा की है। एक अनुदेशक हैं, दूसरे शिक्षा मित्र हैं, और उनके बारे में चर्चा करने का खास कारण यह है कि 8 अक्टूबर 2024 को उनके संदर्भ में उनकी जो स्थिति है, उनकी जो सहूलियत है और खास करके उनका जो मानदेय है उसमें सम्मानजनक वृद्धि करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो संगठन है, जो भी प्रतिनिधि हैं कर्मचारियों के और जो अन्य अधिकारी हैं, जो नीति नियंता हैं, जो नीतियां बनाते हैं, उनके साथ एक बैठक होनी थी। अब उस बैठक में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, क्योंकि एक वीडियो जो पूर्व में बनाया गया था तो ये बताना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि आखिर जो बैठक हुई थी उस बैठक में हुआ क्या था। आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले खास करके वो मानदेय की वृद्धि से लेकर के जुड़ी हुई वो बैठक थी और हम जो चर्चा करेंगे उसमें अनुदेशकों के बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में। 8 अक्टूबर 2024 को बैठक होनी थी और उस बैठक में प्रमुख बिंदु क्या थे? स्थानांतरण का मामला था, नवीनीकरण का मामला था, नियमितीकरण का मामला था, अवकाश का मामला था और जब तक नियमित नहीं होते हैं, जब तक नियमितीकरण का आदेश नहीं आता है, तब तक मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि कर दी जाए। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अनुदेशक के बारे में, जैसा कि आप लोग पूर्व में परिचित भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अनुदेशक कक्षा 6 से 8 तक जो प्राथमिक स्कूल चलते हैं, बेसिक स्कूल चलते हैं, उनमें जो जूनियर की क्लासेस हैं 6, 7 और 8 की, इसमें अपना एक विषय विशेषज्ञ के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। ऐसे विद्यालय जहां 100 की छात्र संख्या है वहां पर 3 विषय विशेषज्ञ के रूप में अनुदेशक रखे गए हैं। मूल रूप से गृहशिल्प है, कृषि है, फिजिकल एजुकेशन है, कला है, इसी तरीके से फल संरक्षण का है। तो इस तरीके से 4-5 स्ट्रीम में उसमें विशेषज्ञ रखे गए हैं और उनका काम अपने विषय को पढ़ाना है। लेकिन हाल फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, जिन विद्यालयों में उनकी नियुक्ति हुई है वो इन विषय के साथ साथ अन्य सभी विषयों को पढ़ाते हैं। यही सब उनका दावा है और यही सब नियमित होने का, सम्मानजनक मानदेय पाने का, समान कार्य समान वेतन का, मतलब जो मिनिमम पे है वो पाने का, यही सारा कुछ उनका दावा है। उसी के साथ में शिक्षा मित्र कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, जो बेसिक स्कूल है, जिन्हें प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। उनमें उनको पढ़ाने की नियुक्ति हुई है और वो सभी विषय पढ़ाते हैं, विद्यालय का समस्त रूप से संचालन भी करते हैं। और अगर मानदेय की स्थिति की बात हम लोग कर लें तो जो अनुदेशक हैं उनको हाल फिलहाल में अभी 9,000 रुपए मिल रहा है और जो शिक्षा मित्र हैं उनको 10,000 रुपए मात्र मिल रहा है। ये फिलहाल की स्थिति है। इन्हीं सब संदर्भ में 8 अक्टूबर को बैठक होनी थी। अब उस बैठक में क्या हुआ उसके बारे में जान लेना जरूरी है, तभी जो पहला वीडियो बना हुआ था उसकी सार्थकता तभी होगी जब एक कंप्लीट जानकारी हो कि उस बैठक में आखिर क्या हुआ। तो जो उस बैठक में प्रतिनिधि गए हुए थे संगठनों के, जो कर्मचारी हैं, चाहे अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे और भी जो अन्य कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि जो गए हुए थे, उनके माध्यम से जो जानकारी मिली है, स्पष्ट रूप से बिंदुवार उसको हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे स्थानांतरण का मामला है। स्थानांतरण का आशय यह है कि सबसे पहले ये जिलेवार नियुक्ति हुई है। अगर हम लोग अनुदेशों के संदर्भ में बात करते हैं
तो जिलेवार नियुक्ति हुई है। ऐसे अनुदेशक चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, लेकिन कि उनकी स्थिति महिला के संदर्भ में ये हो कि अगर पूर्व में वो किसी दूसरे जिले में है, अगर शादी हो गई है या कोई ऐसी स्थिति बनती है कि उनको दूसरे जिले में जाना जरूरी पड़ रहा है, तो वो दूसरे जिले में उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। तो इसकी प्रमुख रूप से मांग उठाई गई है। नवीनीकरण की मांग उठाई गई है। प्रत्येक वर्ष 11 माह का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद नवीनीकरण होता है। इस दौर से हर साल इनको गुजरना पड़ता है। तो ये मांग की गई कि इसको स्वतः नवीनीकरण कर दिया जाए, कि अगर किसी की विशेष कोई दिक्कत है उसको छोड़ करके सबका नवीनीकरण मान लिया जाए, उसके लिए अलग से फॉर्म भराने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि इन सभी लोगों का यह दावा है कि जो काम सहायक अध्यापक करते हैं, जो काम अस्थायी कर्मचारी करते हैं बेसिक विद्यालयों में, वही काम ये सब लोग करते हैं। और नियुक्ति की जो उनकी स्थिति है, जो पैमाना है, वो लगभग वैसा ही है जैसे कि सहायक अध्यापकों का या फिर अस्थायी कर्मचारियों का है। इसलिए इनको भी नियमित किया जाना चाहिए, ये प्रमुख तौर पे मांग वहां पर उठाई गई। और रही अवकाश की बात, अब जो 10 अवकाश इनको मिलता है उसको बढ़ाए जाने की वहां पर बात हुई। और प्रसूति अवकाश जो मिलता है वो तो मान लीजिए मिल रहा है, लेकिन एक अन्य अवकाश महिलाओं को CCL चाइल्ड केयर लीव, ये भी मिलना चाहिए। इसके बारे में भी वहां पर चर्चा खास तौर पे शिक्षा मंत्री महोदय के सामने व अन्य अधिकारियों के सामने इस बारे में चर्चा की गई। अब आता है मामला मानदेय का, चूंकि जो सबसे संवेदनशील मामला है वो यही है और जिसपे कुछ सहूलियत मिल सकती है और मिलनी चाहिए वो यही है। अब मानदेय कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा इस पे तो चर्चा हो सकती है, लेकिन मानदेय कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए। और उम्मीद भी की गई है, जो भी प्रतिनिधि गए थे वहां, कि जब तक नियमितीकरण नहीं होता है, चूंकि उनकी प्रमुख मांग थी कि नियमितीकरण हो जाए। अगर वो कर्मचारी नियमित हो जाते हैं, अनुदेशक नियमित हो जाते हैं, शिक्षा मित्र नियमित हो जाते हैं, तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, ये समस्त सुविधाएं उनको अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। तो जो प्रतिनिधि गए हुए थे, जो भी अधिकारियों से उनकी बात हुई, जो शिक्षा मंत्री जी से उनकी बात हुई, तो उनका ऐसा मानना है, उनको ऐसा लगता है कि अभी जो 9 और 10 हजार रुपए पे ये लोग काम कर रहे हैं, उनको लगभग 20,000 के ऊपर ही मानदेय मिलने की गुंजाइश है, संभावना है। और उनको लग रहा है, जो सहमति बनी है, जिस प्रकार से सकारात्मक बैठक रही है, वहां पर उनको लग रहा है कि 20,000 रुपए के ऊपर मानदेय निश्चित तौर पे दीपावली तक या दीपावली के बाद होना चाहिए। ऐसा उनको अनुमान है, ऐसी उनको उम्मीद है, ऐसा उनको आश्वासन भी दिया गया है कि इतना कम से कम उनको मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये वाजिब भी है और ऐसा होना भी चाहिए कि कम से कम इतना मानदेय इन सभी जो भी संविदा कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में, कई विभागों में संविदा कर्मचारी हैं, उनको मिल रहा है। जैसे अगर इसी के समकक्ष हम लोग बात करें, कस्तूरबा विद्यालय उत्तर प्रदेश में है, तो वहां ठीक ठाक मानदेय मिलता है। अगर फुल टाइम टीचर की हम लोग बात करें तो 20,000 प्लस वहां पर मानदेय मिलता है। अन्य विभागों में जो ऑपरेटर हैं और कई प्रकार के ऐसे पद हैं, चूंकि शिक्षक का पद तो नहीं है, लेकिन संविदा कर्मचारियों का जो पद है 20 से 25-30 हजार रुपए उनको मिलता है। अगर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की ही हम लोग बात कर लें अन्य राज्यों में, तो कम से कम 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर मानदेय 20,000 के ऊपर मिल रहा है शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, या इनके समकक्ष इसी नाम से जो भी पद हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी नाम से पद हो, लेकिन ऐसी कार्यशैली से ऐसे ही पद दायित्व के पद जो बेसिक विभागों में, प्राइमरी स्कूल्स में, या कक्षा 1 से 8 तक के जो भी विद्यालय पूरे देश में चलते हैं, वहां अगर इस प्रकार के इसके समकक्ष जो भी पद हैं, तो वहां 20,000 से 35,000 रुपए तक का मानदेय वहां पर मिल रहा है। अगर अन्य राज्यों में इतना मानदेय मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे यहां भी इतना मानदेय मिलना चाहिए। और हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में और शिक्षा मंत्री जी के बीच में जो वार्ता हुई है, उनको जो आश्वासन मिला है और जैसी सकारात्मक वार्ता रही है, उससे प्रतीत हो रहा है कि जितना कहा गया है 20,000 के ऊपर मानदेय, उतना निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिख रहा है। बाकी अब और सारी बातें और सारी जो जानकारी है, स्पष्ट रूप से जब शासनादेश आएगा,
स्पष्ट तौर पे जो कोई गाइडलाइन आएगी, जो शासन के द्वारा निर्देश दिया जाएगा अधिकारियों को, जो भी कर्मचारी है वहां पे, उनके द्वारा जब जानकारी स्पष्ट रूप से लिखित रूप से आएगी, तभी क्लियर हो पाएगा कि आखिर कितना बढ़ा है। स्पष्ट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी वही मानी जाएगी जब शासनादेश बन करके आए। और इन संविदा कर्मचारियों के बारे में तो ये भी है, इनकी स्थिति और इनका इतिहास ऐसा रहा है कि अगर कोई आदेश बन करके भी आ जाता है, जब तक खाते में पैसा ना आ जाए तब तक ये मानना थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अन्वेषकों के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया हुआ था, जो पूर्व का वीडियो हमने बनाया था, कि इनको बढ़ा हुआ मानदेय मिला, फिर उसको घटा दिया गया और उसके बाद जो मानदेय बढ़ाया गया था उसकी रिकवरी भी कर दी गई थी। तो फिलहाल हम लोग एक उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि मान सम्मान जो भी खोया हुआ है संविदा कर्मचारियों का, ये सरकार उस मान सम्मान को बढ़ाने में, बरकरार रखने में निश्चित तौर पे आगे आएगी। और जो भी एक उचित मानदेय है, जिसपे जीविकोपार्जन आसानी से, सम्मानजनक, गरिमामय पूर्ण से चला जाए, उतना मानदेय निश्चित तौर पे जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक दिया जाएगा और मिलना चाहिए। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।